इमेजिन कीजिए कि एक रूलर इतना खौफनाक और इतना निर्दयी था, उसका नाम ही उसके दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा कर सकता था। यह सम्राट अशोक की कहानी है, विजेता सम्राट जो अंत में शांति का प्रकाश स्तंभ बन गया। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व मौर्य वंश में हुआ था, जो प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। जब से वो चलना शुरू किया, अशोक ने युद्ध और रणनीति के लिए एक संभावित प्रतिभा दिखाई। उसका नाम अशोक था, जिसका अर्थ होता है बिना दुख के, क्योंकि उसके सत्ता में आने के बाद उथल पुथल मच गई थी। एक युवा के रूप में अशोक एक ताकतवर व्यक्ति थे। युद्ध में उनके स्किल और तेज दिमाग ने जल्द ही उनके पिता सम्राट बिंदुसार का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन अशोक कोई साधारण राजा नहीं था, वो महत्वाकांक्षी था और उसकी सत्ता की भूख थी, जो जल्द ही उसे रक्तपात और विजय के रास्ते पर ले आई। अपने पिता के मृत्यु के बाद अशोक के लिए सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनको अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ा, एक क्रूर और खूनी संघर्ष में शामिल होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के सत्ता में आने के बाद उसके पीछे लाशों की ढेर लग गई, बट दिस वाज द ओनली बिगिनिंग। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर और परिणामकारी संघर्षों में से एक। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग के स्वतंत्र और समृद्ध राज्य के खिलाफ छेड़ा गया ये युद्ध न केवल एक साम्राज्य की दिशा बदल दिया, बल्कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक का दिल भी बदल दिया। युद्ध से पहले कलिंग भारत के पूर्व तट पर स्थित एक समृद्ध क्षेत्र था, जो अब उड़ीसा राज्य है। यह अपनी समृद्धि, उन्नति, संस्कृति और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत समुद्री व्यापार संबंधों के लिए जाना जाता था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य की बढ़ती शक्ति के बावजूद मौर्य की ताकत के आगे झुकने से इनकार करते हुए पूरी तरह स्वतंत्र रहा। अशोक के लिए कलिंग की विजय प्रतिष्ठा का विषय थी। इस क्षेत्र की रणनीति, स्थिति और आर्थिक महत्व ने इसे एक प्रतिष्ठा पुरस्कार बना दिया। लेकिन इससे भी बढ़कर कलिंग द्वारा मौर्य साम्राज्य के अधीन होने से इनकार करना एक चुनौती के रूप में देखा गया, जिसे अशोक अनदेखा न कर सकते थे। 261 ईसा पूर्व में कई वर्षों के तनाव के बाद अशोक की सेना आखिरकार कलिंग की ओर बढ़ी। लेकिन कलिंग के लोगों ने, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, किसी भी कीमत पर अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए उतने ही दृढ़ थे। युद्ध का मैदान दया नदी के पार फैला था, जहां दोनों पक्ष संकल्प और हताशा से भरी तीव्रता से लड़ रहे थे। कलिंग योद्धा संख्या में कम होने के बावजूद असाधारण साहस के साथ लड़े और अशोक की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। अपनी वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद कलिंग वासी अंततः अशोक की सैन्य शक्ति के आगे पराजित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक सैनिक और नागरिक मारे गए, 1.5 लाख से अधिक को बंदी बना लिया गया और वहां के शहर और गांव को राख में बदल दिए गए। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। वह बुद्ध की शिक्षाओं का एक समर्पित अनुयायी बन गए।